समाज का अहम मुद्दा बेरोजगारी है, नौकरी है। हम युवाओं के रोजगार के लिए, हम नौकरी दिलवाने के लिए, हमारा जीवन युवाओं के लिए, समाज के लिए, बुजुर्गों के लिए समर्पित रहने वाला है। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। रूपेश भारती होंगे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी। बैठक के दौरान समर्थकों में दिखा उत्साह। मुजफ्फरपुर, आज दिनांक 18 जुलाई 2024 को तिरहुत विकास परिषद के बैनर तले बैठक और संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें पूरे तिरहुत क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति बनी और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए सर्वसहमति से रूपेश भारतीय को तिरहुत स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी तय की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद सिंह ने की। रूपेश भारतीय के नाम का प्रस्ताव परितोष सिंह ने रखा। सभा में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ध्वनि मत से उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर अपना उम्मीदवार माना और सभी ने पहले ही रूपेश भारतीय को विजय माला पहनाया। वहीं कार्यक्रम में सुमित कुमार, चंदन सिंह, विक्रम सिंह, पंकज भारती, लाला अवनीश, रहमत हबीब, नरेंद्र कुमार, डॉक्टर मदनजीत शर्मा, राकेश रंजन, आकाश पटेल, छोटू दास, रामू गुप्ता, अनिल सिंह, प्रणव भूषण मोनी, नन्हे सिंह, राजा सिंह, मुकुल सिंह, अमित कुमार उपस्थित थे। निर्वाचन का निर्णय युवाओं का है, सभी भाइयों का है, सभी साथियों का है। मैं भले उम्मीदवार हूँ, चेहरा हूँ, लेकिन ये निर्णय हमारा निजी निर्णय नहीं है। हमारे साथ सैकड़ों युवा हैं, उन सैकड़ों युवाओं का निर्णय है और उनके निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन युवाओं के लिए, समाज के लिए, बुजुर्गों के लिए समर्पित रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रेजुएट हैं, जो वास्तव में ग्रेजुएट हैं, जब मैं लोगों के बीच जाता हूं तो वास्तविक जो ग्रेजुएट है वो वोटर ही नहीं होते। उनको मत के अधिकारों से वंचित रखा गया है। हम सबसे पहले यह कार्य करने वाले हैं कि जो वास्तविक मतदाता हो सकते हैं, जो ग्रेजुएट हो सकते हैं, हम उनको मत के अधिकारों के लिए प्रेरित करने वाले हैं, उनको मतदाता बनने के लिए प्रेरित करने वाले हैं और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु सदैव हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। और जो युवाओं के साथ समस्या है, जैसे अभी पेपर लीक की आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। बहुत सारे युवा ग्रेजुएट हैं किंतु बेरोजगार हैं। उनकी बड़ी समस्या है। जो ग्रेजुएट नहीं है वो तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट है उनके सामने बड़ी समस्या है रोजगार की। हम उनके रोजगार के लिए लड़ने वाले हैं। समाज का अहम मुद्दा बेरोजगारी है, नौकरी है। हम युवाओं के रोजगार के लिए, हम नौकरी दिलवाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने वाले हैं और यही हमारे साथ जो सैकड़ों के तादाद में युवा हैं उनका निर्णय है। क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आप जीत जाते हैं, MLC बन जाते हैं? क्या सबसे प्राथमिक कार्य क्या होगा? सबसे प्राथमिक कार्य यह होगा कि शिक्षा से भ्रष्टाचार को खत्म करने का भरसक प्रयास करेंगे। हम अपने जीवन को तभी जिएंगे बेहतर तरीके से, हमारी जिंदगी बेहतर तभी होगी जब शिक्षा से भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे। हमारी प्राथमिकता होगी जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले, उनको सरकारी नौकरी में जगह मिले। ये हमारी प्राथमिकता होगी। शिक्षा की गुणवत्ता दिग्गज भी होंगे सामने, चुनौती रहेगा। पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और आप निर्दलीय लड़ेंगे। बहुत सारे दिग्गज होंगे, वो किसी दल के दिग्गज होंगे, किसी पिता के पुत्र होंगे, लेकिन ये समाज का बेटा है, ये समाज का काम है, ये समाज का भाव है, ये समाज का निर्णय है, ये युवाओं का निर्णय है। इसलिए मुझे इस पर बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई युवाओं की लड़ाई है, बेरोजगारों की लड़ाई है और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे युवा लग रहे हैं और निश्चित तौर से उन युवाओं की जीत होगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि युवा वायु का विपरीत होता है। जहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज होंगे उनके विपरीत लोग चलेंगे और वही युवा है और वही युवा जीत सुनिश्चित कराएगा। उन युवाओं की जीत निश्चित होगी। पार्टी का समर्थन भी मांगेंगे। जिस पार्टी से आते हैं पार्टी का सेवा तो हम करते रहे हैं।
हम तो संघ के दायित्व में रहे हैं, पूर्व में महानगर में संघ के दायित्व में रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। पार्टी की बहुत सारी मजबूरियां होती है। हम तिरहुत विकास परिषद तिरहुत के विकास के लिए कार्य करने वाले हैं। यहाँ के आम आवाम से समर्थन मांगने वाले हैं, हम युवाओं से समर्थन मांगने वाले हैं। और ये युवाओं की लड़ाई है, युवाओं को समर्पित है। लोगों की लड़ाई लोगों को समर्पित, लोग लड़ेंगे और जीत सुनिश्चित होगी, यही विश्वास है। चुनाव पैसा का खेल कहा जाता है, पैसे पे वोट मिलते हैं। प्रबंधन इसमें जो है सबसे ज़्यादा कैसे देखो उसको, कैसे प्रबंधन, जिस प्रकार का प्रबंधन होगा उस प्रकार का प्रबंधन किया जाएगा। ये तो रणनीति की बात है, इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन जो प्रबंधन है वो प्रबंधन 100% होगा। और जहां युवाओं की फौज है, जहां हमारे पास युवाओं की फौज है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा प्रबंधन और कुछ नहीं हो सकता है। युवा 1000 रुपये पर, 2000 रुपये पर, 500 रुपये पर नहीं बिकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। ये चुनाव धन कुबेरों का, खरबपति का, अरबपति का है। ये अफवाह से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पे ग्रेजुएट युवा बहुत स्वाभिमानी होते हैं और वहाँ चुनाव लड़ने के लिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। आवश्यक जो खर्च हैं वो तो होते ही हैं, चुनाव आयोग तय करता है, वो खर्च होगा और चुनाव लड़ेंगे, युवा जीतेंगे।